प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं नीलम कुमारी, विक्रमगंज रोहतास, पावन पवित्र परम धाम ऋषि पिरामिड ध्यान केंद्र से आज हम और मेरा नंबर है 9472870337। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे होली पर। होली तो हमने कोई आज मना रहा है, कोई कल मनाएगा। हमारे यहाँ कल मनाई जाएगी, आज होली का था। तो प्यारे दोस्तों, हम होली क्यों मनाते हैं आज इस पर चर्चा करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि हमारे जीवन में होली कितना उतर पाया है। क्या हम जो उस समय सतयुग का जो संदेश था उस पर हम सही माने में अपने जीवन में उतार रहे हैं होली, या कहीं कोई रास्ते भटक तो नहीं गए हैं। हमारे पूर्वजों को पहले तो सब कुछ सही पता था, लेकिन कुछ समय पहले जब मैं बचपन से देखती थी और अभी की होली के दिनों में पूरा कीचड़ से नहाते थे लोग, किसी के दरवाजे पे गंदगी फेंकते थे और वो लकड़ में आग जला करके वो गाली गलौज करते हुए, स्त्रियों के बारे में भला बुरा करते हुए और दौड़ दौड़ के लोग जाते थे होलिका जलाने। तो शायद लगता था कि यही होली है। लेकिन जब बड़े हुए, जब हम प्रहलाद की तरह ध्यान किए, साधना किए, यानी कि मैं 2021 से ध्यान साधना कर रही हूँ। 20 से कर रही थी बट उतना नहीं, लेकिन 21 से मैं ज़्यादा कर रही हूँ। तो मुझे पता चला कि असली में होली क्या है। और जो हमारे प्रहलाद महाराज जी थे और जो हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि, जैसे कि हम नाम ले महावीर, बुद्ध, गुरु नानक, ईसा मसीह, बहुत सारे जो लोग हुए धरती पर जो इस चीज को बताना चाहे, तो और जितने हमारे ऋषि मुनि साधना करते हैं तो सभी कभी न कहीं सतयुग के मार्ग को अपना रहे हैं, यानी कि प्रहलाद जी महाराज के मतलब मार्ग को अपना रहे हैं। और जो लोग पाकी कीचड़ गंदगी हो हल्ला गाली गलौज करते हुए और शराब पीते हुए अपने आप को जीवन बिता रहे हैं होली के समय में, तो सोचिए कि कहीं न कहीं हम और राक्षसी प्रवृत्ति हिरण्यकशिपु के व्यवहार को अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं सभी दोस्तों से बार बार कोटि कोटि नमन और गुजारिश करती हूँ कि आप सभी अपने आप को चेक करिए कि मैं कौन सा रास्ता अपना रहा हूँ या अपना रही हूँ। बहनों से भी अपील है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, हम तो सोचते हैं कि हमें जाना है दिल्ली, लेकिन कहीं दिल्ली जाने की बजाय कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ले तो क्या हम दिल्ली जा पाएंगे? नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें दिल्ली की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो दिल्ली की ट्रेन पकड़ेंगे तभी दिल्ली पहुंचेंगे। इसीलिए यदि हम अपने यहाँ धरती पर, हमारी समाज में सरकार भी कह रही है कि सतयुग की स्थापना करना है, राम राज्य लाना है, तो क्या हम राम की तरह कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं उनके जो भी उन्होंने करके गए, कि हमने वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कीचड़ में खेल रहे हैं, धूल में लेट रहे हैं और पूरी समाज में एक नकारात्मकता फैला रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। ये होली तो नहीं है। होली का तो मतलब ही होता है आनंद, खुशी। तो हम गलत धारणाओं में फंसकर खुशी मनाते हैं और लगता है कि हम बहुत खुश है। जैसे बचपन में मैं भी करती थी और लगता था कि मैं बहुत खुश हूँ और हम सभी परिवार के लोग, गांव के लोग एक खुशी मनाते थे। लेकिन अब कहीं मैं देखती हूँ, जब से मैं 2020 से ध्यान करने लगी हूँ, प्रहलाद जी महाराज की तरह ध्यानी बन गई हूँ, तब मुझे लगता है कि अरे वो तो हम लोग हिरण्यकशिपु और जो होलिका के जो फैमिली थे, जो एक राक्षसी प्रवृत्ति के थे, जो कि प्रहलाद को हिरण्यकशिपु द्वारा आदेश दिया गया था कि ये तो भक्ति करता है, ये तो साधना करता है, ध्यान करता है, तो इसको जला दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और बुराई कायम रहे। तो उन्होंने आदेश दिया होलिका को कि जाओ बहन, तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है कि तुम एक चादर है जो ओढ़ लोगी, तुम्हारे पास ऐसी वरदान मिला हुआ, तुम जलोगी नहीं। तुम अपने ही बेटे को जलाने को कहा, प्रहलाद को लेकर के बैठ जाओ और आग लगा दिया जाएगा, तुम बच जाओगी, प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन ये नहीं जानते थे कि भक्ति में, साधना में, ध्यान में कितना पावर होता है कि
जो अपने आप को जान गया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो उसको अग्नि जला नहीं सकती, उसको कुछ भी नहीं हो सकता जब वो आत्म स्थिति में रहे। हाँ, जीवन में मरना और आना जाना तो एक नियम है, लेकिन बुरा तत्व हमें कुछ भी नहीं कर सकते। और यही हुआ प्यारे दोस्तों कि प्रहलाद जी महाराज बच गए और होलिका जल गई, क्योंकि उन लोगों को सोच बुरा था। प्रहलाद जी महाराज जी का सोच अच्छा था। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, अपने आप को चेक करिए कि मैं कहीं ना कहीं प्रहलाद की व्यवहार अपने जीवन में उतार रहा हूँ या हिरण्यकशिपु का। यदि हम वो राक्षसी प्रवृत्ति अपने जीवन में उतार रहे हैं तो उससे आगे बढ़ें, ध्यान करें। ध्यान के लिए कुछ और नहीं करना है। प्रहलाद महाराज जी ने क्या किया, आंखें बंद करके मन में सिर्फ परमात्मा का एहसास किया कि मेरे अंदर, मेरे बाहर, मेरे आगे पीछे हर जगह परमात्मा है। तो अग्नि में बैठाया गया तो अग्नि में भी परमात्मा को देखा, उनको कुछ नहीं हुआ। उनको पानी में के कड़ाही में तेल पानी में डाला गया, उनको हाथी के पैरों के तले कुचलवाया गया, उसमें भी परमात्मा को देखा, कुछ नहीं हुआ। उनको कड़ाही में तेल गरम करके डाला गया, उसमें भी, उस तेल में, अग्नि में भी, उस गरम चीज में भी उन्होंने परमात्मा को देखा, वहां भी कुछ नहीं हुआ। तो हम भी अपने जीवन में अपने आप को मन शांत करके ध्यान पे बैठे अपने श्वासों को महसूस करें कि हमारे अंदर भी श्वासों के सहारे से परमात्मा बैठा हुआ है, हमारे भीतर ही है। उसको जाने, पहचाने, महसूस करें प्यारे दोस्तों। तो हम भी उस प्रहलाद की तरह सारे बुराइयों से बच सकते हैं। और अभी हमें मैसेज भी मिला है एनपी सर को कि 2025, 26, 27 खतरा का समय है। हमें खतरा के समय से बचने के लिए ध्यान साधना करना होगा। तो दोस्तों, हमने 24 घंटा का कल पूर्णिमा अखंड ध्यान भी किया और बहुत सारे धरती को बचाने के लिए मैसेज मिले हैं। 3 दिन के लिए एनपी सर मौन भी हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप ध्यान करें, अपने श्वासों को बचाएं और